रौनक, ये आज की सुबह बेहद खास रहने वाली है कर्नाटक की जनता के लिए भी और चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं उनके लिए भी। आप हावेरी में हैं इस समय, वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप अभी फिलहाल और किस तरह की हलचलें हैं? जी देखिए, मुख्य तौर पर अपर्णा मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक चुनाव में सेंट्रल कर्नाटक की अगर बात की जाए तो सेंट्रल कर्नाटक की 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। एक है हावेरी डिस्ट्रिक्ट की शिग्गांव सीट, जहां से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो है वो चौथी बार जीत हासिल करने के लिए मैदान में उतरे हैं। हैट्रिक तो वो पहले ही चुनाव में बना चुके हैं, लेकिन उनको टक्कर यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट की तरफ से भी साफ तौर पर मिलती हुई दिख रही है। पूरा जो मुकाबला है त्रिकोणीय दिख रहा है, क्योंकि जेडीएस की तरफ से जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं वो भी काफी टक्कर देने वाले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जो सबसे सेंट्रल कर्नाटक की सीट है वो है हुबली धारवाड़ सीट। यहाँ पर बीजेपी 1994 के बाद से कभी चुनाव नहीं हारी, लेकिन जगदीश शेट्टार जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बगावत करने के बाद ये सीट जो है वो कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि 1994 के बाद अब कांग्रेस के पाले में सीट जो है वो देखने को मिलेगी। न केवल सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी बड़े नेता हुबली धारवाड़ की सीट पर चुनावी प्रचार कर चुके हैं और अपने अपने कैंडिडेट को जिताने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए दिखाई दी है। लेकिन मुख्य तौर पर देखना होगा कि क्या बीजेपी का जो कैडर है वो कहीं ना कहीं जगदीश शेट्टार की बगावत के बाद शिफ्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि जगदीश शेट्टार की अगर बात की जाए तो उस लिंगायत समुदाय से आए हैं जो कि अब तक अगर देखा जाए कर्नाटक की राजनीति में तो बीजेपी के साथ जो है वो खड़ा दिखाई दिया है। 17% लिंगायत जो है वो कर्नाटक की राजनीति में उन समुदाय यहाँ पर है और 30% ऐसी सीटें जहाँ पर ये असर डालते हैं। तो मुख्य तौर पर चुनाव काफी दिलचस्प है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और सेंट्रल कर्नाटक की अगर बात की जाए तो इन 2 सीटों पर सभी की निगाहें होगी। अपर्णा जी रौनक, बिल्कुल। अब रुक कर लेते हैं बेंगलुरु का। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अगर कर्नाटक राज्य की बात करें, दक्षिण के द्वार का ये इकलौता राज्य जहां पर सरकार बचाए रखने की चुनौती बीजेपी के सामने है, तो सरकार बनाने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। आप क्या समीकरण समझ पा रहे हैं अब तक? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसके फेवर में काम करेगा और इसके साथ साथ जो तमाम सर्वेज आए हैं वो भी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर जो है बढ़त पर है और कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ऐसा पार्टी के नेतृत्व को लगता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर अगर मैं सिर्फ दक्षिण कन्नड़ा की ही बात करूं, उस जिले में जहां पर मैं मौजूद हूं, जहां मैंगलोर आता है, वो दक्षिण कन्नड़ा जिला जो है कोस्टल कर्नाटका में आता है और कोस्टल कर्नाटका एक तरह से बीजेपी का यहां पर गढ़ रहा है। और दूसरी अहम बात इस इलाके के बारे में यह है कि यहां पर बड़ी तादाद में जो है कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। तो ऐसे में जो वोट पैटर्न है यहां पर वो हमने देखा है कि वो ध्रुवीकरण के आधार पर होता है। इस दक्षिण कन्नड़ा की जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। उन 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट पर कांग्रेस का विधायक यहां पर है। और बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि 8 की 8 सीटें जो है वो उसके हिस्से में आने वाली हैं। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि यहां हर सीट पर एसडीपीआई ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है। ऐसे में इससे जो वोट बटेंगे उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। अगर मैं मैंगलुरु शहर की बात करूं तो अब से 50 मिनट के आसपास में ही यहां पर वोटिंग शुरू हो जाने वाली है। और यहां पर जो बड़ा चेहरा वोट डालने आने वाला है वो है नलिन कुमार कटील का, जो कि सांसद हैं। इसके अलावा कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। तो वो यहां पर करीब 8:30 बजे के आसपास वोट डालने आएंगे और यहां अब बस 45-50 मिनट में ही जो है वोटिंग की हलचल शुरू हो जाएगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।